विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं कि इस संस्था के बारे में दो शब्द कहें। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरा पर्सनल इस संस्था से वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है लाल जी और जो अध्यक्ष हैं रमा देवी, ये बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम करती रहती हैं। सबसे निवेदन करता हूँ प्रोफेसर सिंह से कि आप दो शब्द कहें। साथियों, जब श्री रामलाल जी ने हमसे करीब कि ऐसा एक फंक्शन होने जा रहा है, शांत रूप से हमने भी इस युद्ध में अपनी योगदान किया है। एनसीसी के करीब 36,000 कैडेट्स को हमने कोरोना के बारे में पढ़ाया है हिंदी में, और उनका हम लोगों ने यूट्यूब पे करके उनकी ट्रेनिंग की, गूगल फॉर्म्स पे उनसे रिस्पॉन्सेज लिए। ये किया कि आप गूगल फॉर्म भरिए, अगर आपको 35% से ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 35% से कम नंबर आते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए और फिर भर दीजिए। हमारा उद्देश्य इम्तिहान लेना या परीक्षा लेना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि इसी बहाने वो उसके बारे में जाने, क्योंकि जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो हमें ये पैरा मिलिट्री कह लीजिए या जो डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, इनकी भी हो सकता है मदद लेना पड़े, तो ये शासन ने हम लोग को ये काम दिया था। इसके अलावा 148 वेटनरी ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। वो ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग के मॉडल पे है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के मॉडल पे है। वो अपने नीचे वाले जो है लाइफ स्टॉक ऑफिसर्स उनको ट्रेन करेंगे। इनकी ट्रेनिंग थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग थी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इन बीमारियों के बारे में जानते हैं। ये लोग ऑलरेडी वायरल डिजीज से क्या ट्रीटमेंट करते रहते हैं या संबद्ध रहते हैं, जैसे बर्ड फ्लू हुआ, इन सब बीमारियों में इनको पीपी के बारे में मालूम है, इनको कुछ बेसिक चीजें मालूम है, तो उनका एक रिवीजन। और कभी अगर मेडिकल प्रोफेशन को जरूरत पड़ी कि हाँ मेडिकल प्रोफेशन को ऑगमेंट करने के लिए, साथ में लगाने के लिए, तो इनको ट्रेन किया था। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स को, गवर्नमेंट एडेड, नॉन गवर्नमेंट एडेड, इनको हम लोगों ने ट्रेन किया था। करीब कुल संख्या इनकी उत्तर प्रदेश भर में मिलाकर के करीब 5,000 के आसपास है। इनको ट्रेन किया था, क्योंकि जब ये संख्या बढ़ती जा रही है तो हम लोग क्वारंटीन के लिए लोगों को स्कूल्स में ही रख रहे हैं। बहुतों को, जो हम लोग के श्रमिक लोग लौट के आए हैं, उनको भी स्कूल्स में क्वारंटीन सेंटर्स बना करके रखा गया है। तो इनकी जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तो कैसे वहां पे एनफोर्स करेंगे डिसिप्लिन, कैसे एनफोर्स करेंगे, वहां पे क्या क्या चीजें होनी है, कैसे अपना बचाव करें, कैसे दूसरों को बचाव करें। इस सब के साथ साथ एक और फायदा ये था कि जनरल पब्लिक भी ट्रेन हो रही है, क्योंकि जिसने यहाँ ट्रेनिंग ली वो अपने घर में अपने रिश्तेदारों को और उनको भी बताता है कि हमने ये ट्रेनिंग ली है और ये एहतियात रखने हैं, ये प्रिकॉशंस रखने हैं। तो इतना छोटा सा योगदान हमारा भी रहा कोविड की लड़ाई में। हाँ, एक तो हमारी स्पेशलिटी प्लास्टिक सर्जरी की है, जिसमें डायरेक्टली पेशेंट्स ज्यादा नहीं आते हैं। दूसरा, एज का बार दिया गया है 60 साल का, उसके बाद आप लोग की ड्यूटी नहीं लगेगी, तो इसलिए डायरेक्ट फ्रंट लाइन वॉरियर्स हम लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ योगदान इस तरह से रहा है। जो भी लड़ाई में लड़ता है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं एक अदृश्य दुश्मन से जो दिखाई भी नहीं देता, उससे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो और ज्यादा मुश्किल है। और डॉक्टर्स बहुत साल से लड़ रहे हैं बहुत सी बीमारियों से जो कि दिखती नहीं हम लोगों को। और जैसे डीसी साहब हमारे प्रेजेंट हैं, वो कहते हैं कि मॉडल नहीं, तो ही इज ए रोल मॉडल for academically for every students and faculty members, very sincere, very delicate, very humble, कभी किसी काम को मना नहीं करते और किसी समस्या को लेके जाओ हमेशा चाहे खुद करना पड़े वो करते हैं। इनके अंदर वो लक्षण है, इसी की वजह से ये आगे चलते रहेंगे। और कोरोना में भी काफ़ी काम किया, बहुत सारी ट्रेनिंग दी है, तो अभी भी दे रहे हैं, अभी भी बराबर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल वाइस चांसलर वीके सिंह सर और हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, श्री बालाजी ग्रामोद्योग समिति से तो मैं नहीं जुड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ इनको लाल जी को और रमा देवी जी को बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं और इनके कार्यों की प्रशंसा भी करते रहते हैं। ये लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी स्तर पर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। और जब इन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि यहाँ के दिमाग उनके मन में ये आया कि सभी का सम्मान करना चाहिए। इसके पहले जैसे इन्होंने बताया हसन साहब ने कि डॉक्टर हैं भगवान का रूप होते हैं, तो डॉक्टर भगवान का रूप होते ज़रूर है कि जब मुसीबत आती है तभी होते हैं। मुसीबत जाने के बाद उसको भगवान से शैतान बनाने में बहुत कम वक्त लगता है।
तो उम्मीद करेंगे कि भगवान का जो दर्जा अभी दिया जा रहा है ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल सर्विसेज होती हैं डॉक्टर की। मैं जानता हूँ काफ़ी पैरामेडिकल स्टाफ है और हमारे रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे जिनको क्योंकि ट्रेन नहीं थे इस काम के लिए, कोरोना की ड्यूटी के लिए, और उन्होंने कोरोना की ड्यूटी करी और बहुत शिद्दत से करी, ट्रेनिंग लेकर जैसे भी करी, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया कि हम काम नहीं करेंगे। और आपको मालूम है कि काफ़ी मुश्किल ड्यूटी होती है, कंटिन्यूस ड्यूटी देनी पड़ती है, इसमें रिस्क भी बहुत रहता है। हम लोग जैसे सर ने बताया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं है। थैंक यू सर। लक्ष्य की फोटो लेने के लिए बैठे हैं। But this is a very lovely gift. Thank you. देखिए सामने कीर्तिका मनोबल बखिए सृष्टि ईशान थैंक यू। ठीक है। दूसरी बात है फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं यार कट रहे हैं कितना ले लो सर अपना मोबाइल दीजिए एक बार। मेरा पीछे है उनका। देखिए, ये प्रोग्राम सोसाइटी ने रखा है जिससे कि जो कोरोना योद्धा हैं उनको डॉक्टर्स डे पे पुरस्कृत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और एक तरह से बताने के लिए द्योतक है कि ठीक आप लोग काम कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो इस श्रृंखला में आज सोसाइटी ने कई लोगों को पारितोषिक दिया है, अवार्ड लेटर्स दिए हैं, उनको मान सम्मान दिया है, जिससे उनका और बाकी डॉक्टर्स का हौसला बढ़ा रहे। चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को इस कोरोना की महामारी के विषय? देखिए, कोरोना की महामारी आप सबको ज्ञात है कि कोरोना की महामारी हम लोग के साथ ही रहेगी। जैसे और इस तरह की बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शंस रहे हैं, ये बीमारी भी हम लोग के साथ ही रहेगी और बहुत साल तक रहेगी। उम्मीद तो ये है कि हो सकता है 10-20 साल, 50 साल, 100 साल तक रहे, जब तक कि इसकी वैक्सीन न निकल आए। और वैक्सीन भी निकल आए तो भी जब हर आदमी को वैक्सीन लगे ना। हम लोग का प्रयत्न ये है कि ये बीमारी फैले, लेकिन धीरे धीरे फैले और माइल्ड होकर के फैले, कम तेज़ी से फैले, कम उसकी उग्रता रहे। उसमें एक हर्ड इम्यूनिटी टाइप की डेवलप हो जाती है और कुछ समय बाद फिर हर आदमी अपना जैसे नॉर्मल बाकी बीमारियों के साथ रह रहा है, इस बीमारी के साथ भी रहता रहेगा। जो आप यहाँ पर था, इसका करने का क्या उद्देश्य रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका जो सवाल है कि सम्मान समारोह क्यों गया, पहले मैं बता दूँगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार चक, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। और इसी यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट था 1981 में, और इसी में मैं प्रोफेसर एंड हेड। जो आपका सवाल है, इसका उद्देश्य है कि लालजी जो खादी ग्रामोद्योग संस्था है, बहुत सारे वर्षों से 7-8 साल से ये काम कर रही है। और ये इस संस्था जो है, इस समय जो काम मेन उद्देश्य इन्होंने लिया है वो ये, जो भी डॉक्टर्स हैं रात दिन कोरोना में काम कर रहे हैं,
और उसको मरीजों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से महामारी है पूरे विश्व की। उसी तरीके जैसे हमारा कोलेरा हैजा था, उसी तरह से ये महामारी आई है। ये इस तरह की बीमारी है जो दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से शत्रु होता है कम से कम वो दिखाई देता है, ये बीमारी दिखाई नहीं देती है। तो जो अच्छा काम करते हैं समाज में और समाज के लोगों को उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के इस संस्था ने उनका सम्मान समारोह इस विश्वविद्यालय में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें की अध्यक्षता हमारे प्रोफेसर डॉक्टर AK सिंह हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। और इसमें साथ में मैं स्वयं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार चक और इसने और हमारे करण अशद हैं, वो इसमें भाग लिया और डेस्क पर बैठे थे। हमारे वाइस चांसलर व्यवस्था की वजह से जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय वो आ नहीं पाए, और भी कई लोग थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आए और सम्मान किया। और इस तरीके से उन्होंने जो भी डॉक्टर्स हैं और हमारे कर्मचारी हैं इस विश्वविद्यालय के, जो दिन रात जो है कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए लगे हुए हैं, जिनकी तरह तरह वार्ड में ड्यूटी लगती है, किसी की ड्यूटी आइसोलेशन में लगती है। तो इस तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इसका सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किया है, ये बनाया है। यहाँ डॉक्टर के अलावा और किन लोगों को सम्मानित किया गया इसके बारे में बताएंगे? अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर्स के अलावा हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी हैं, जो क्लास 3 भी हैं, क्लास 4 भी हैं। बहुत सारे कर्मचारी, जैसे एक हमारे एक संस्था के अग्निहोत्री हैं कर्मचारियों में, जो बालक राम हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन कर्मचारियों का सम्मान हमारे कोरोना के समय काम किया है, उनको इन्होंने सम्मानित किया है। कुछ कहना चाहेंगे जनता को चैनल के माध्यम से? पीरियड में कैसे मैं जनता को अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं इस समाज में या इस विश्वविद्यालय में, जो भी हमारे कर्मचारी डॉक्टर्स हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी जान भी चली जाती है। तो कोरोना किसी को मालूम तो होता नहीं किसको हो जाएगा। कई बार जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है, शरीर लड़ नहीं पाता बीमारी से, या कई बीमारियां होती हैं जिसमें डायबिटीज़ है या फिर रीनल प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, वो लोग इससे बचने में थोड़ा दिक्कत होती है, सर्वाइवल में कम रेट रहता है। बाकी ज़्यादातर इससे भयभीत भी समाज को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बीमारी नहीं है। टीबी के जो हमारी बीमारी होती है वो पूरे हिंदुस्तान में 2.5 से 3 लाख की डेथ होती है पर ईयर। कम से कम ये उस तरह की बीमारी नहीं। इसलिए मेरा यही सजेशन है, सुझाव है कि इस बीमारी से भयभीत रहें और खाने पीने का ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, और उस तरीके से आप अपने को बचा सकते हैं। फेस मास्क का हमेशा यूज करें, और बाहर जहाँ भीड़ भाड़ इलाके से बचते रहें। और कोरोना के जहाँ संभावना है, मेनली यही है कि जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पर जाएँ तो सावधानी से जाएँ और फेस मास्क लगा के जाएं, और दूरी का ज़रूर पालन करें, दूरी बनाई रखें। क्योंकि हमारी सरकार भी दिन प्रतिदिन बहुत सारे इसमें नियम बनाती है, और सरकार का आदेश भी है और सलाह भी है। हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार भी उस तरीके से नियम बराबर यहाँ पर आते रहते हैं। विश्वविद्यालय में हर हेड के पास जाते हैं, फैकल्टी के पास जाते हैं, उनका हमको पालन करना होता है। तो उसी के तहत हमको दूरी बनाए रखते हुए इस कोरोना महामारी से लड़ना है, और घबराना नहीं है, इससे लड़ाई लड़नी है, तो जिससे कि ये हार जाए और हम समाज के लोग, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग देशवासी हैं, वो न हारें और ये बीमारी हार जाए। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं इन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि भविष्य में अच्छा काम करते रहेंगे, जिससे हमारे समाज के लोग उस बीमारी से दूर रहें और बचे रहें। धन्यवाद।